दोस्तों, कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। जितने भी उसके कार्य होते हैं, सारे ही कार्य उसके बिल्कुल रुक से जाते हैं, क्योंकि हर एक कार्य को पूरा करने के लिए भी धन की ही आवश्यकता पड़ती है। कर्ज समस्या के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसका कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ग्रह दोष हो सकता है, कुल देवी का दोष हो सकता है, पितरों का दोष भी हो सकता है और खास करके शनि ग्रह के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का अगर दोष भी क्यों ना हो, ये जो साधना है, ये जो मंत्र है, अगर इसको विधिवत कर लिया जाता है तो हर प्रकार का कष्ट तुरंत ही समाप्त होता है। यानी कि जो भी कर्ज की समस्या होती है वह तुरंत ही जड़ से उखड़ जाती है और उस व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि अचानक से ही उसे खूब सारा धन प्राप्त हो जाता है और यह सब बिल्कुल एक चमत्कार के तरीके से होता है। तो दोस्तों, इस साधना को किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार इसकी विधि है, इसको बिल्कुल सही से आप जानकर सही से समझ लें तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान शिव हर एक साधना के, हर एक मंत्र के गुरु माने जाते हैं। साधनाओं में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि पहले के ज़माने में जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी राजा के, किसी के भी जीवन में अगर समस्याएं आ जाती थी तो वह लोग साधना करने जाते थे और साधना करके उनके जीवन की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती थी। स्वयं साक्षात भगवान शिव ने कहा है, माता पार्वती को ये बताया है कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई व्यक्ति इनका सही से जाप करे, विधि विधान से करे, तो वह अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को, खुशियों को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो उपाय, जो प्रयोग हम आपको बताएंगे, ये मंत्र साधना कर्ज मुक्ति की साधना का प्रयोग है। इस साधना को बिल्कुल विधि विधान द्वारा ही किया जाना चाहिए। इससे तुरंत ही हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति के पूरे पूरे योग बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार कि कोई ना कोई उन्हें फंसा देता है, कहीं ना कहीं से उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और उसको फिर वह सही समय पर चुका नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस साधना को करने के लिए किसी भी समय का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल सही समय, उपयुक्त समय आप चुनना चाहेंगे तो आपको बता दें कि रात का समय या ब्रह्मा मुहूर्त का समय आपको चुन लेना है। इस साधना को करने के लिए सबसे मुख्य बात तो ये है कि इस साधना को करने के लिए आपको गुलाब के पौधे की जड़ का इस्तेमाल करना है। गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब के जो फूल होते हैं, वशीकरण क्रिया में, तांत्रिक उपायों में, तंत्रोक्त उपायों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि आप यूँ देखिए, जितनी भी धन से जुड़ी हुई साधनाएं होती हैं, या अप्सरा साधना होती हैं, या यक्षिणी साधना होती हैं जो अपने साधक को धन प्राप्त करवाती हैं, उन सभी में गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस साधना में आपको गुलाब के पौधे की जड़ का इस्तेमाल करना है। आपको केवल ऐसा ही पौधा चुनना है जिसके फूल लाल हैं, जैसे कि सफ़ेद गुलाब होता है और भी कई प्रकार के गुलाब होते हैं। तो उन पौधों की जड़ को आपको नहीं लेना है, लाल गुलाब के पौधे की जड़ को आपको प्राप्त कर लेना है। किसी भी समय, किसी भी दिन जाकर आप इसे प्राप्त करके लेकर आ सकते हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इस्तेमाल करने के लिए, साधना करने से पहले इस जड़ को सही से सुखाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जड़ में नमी होती है तो ये फंगस पकड़ सकती है। तो इस प्रकार यह सड़ जाती है, तो सड़ी हुई जड़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। धूप में इसको अच्छी तरह से बिल्कुल सुखा लेना है और उसके बाद हल्दी में इसे लेप करके रख देना है। बस इसी साधना का आपको इस्तेमाल करना है। ये साधना करने के लिए, जो कर्ज से मुक्ति की ये साधना आप करेंगे, इसे रात के समय, सुबह के समय किया जा सकता है और इसे करने से पहले आपको नहा लेना है। अगर नहा नहीं सकते हैं तो मुँह हाथ आदि धोकर भी इस साधना को किया जा सकता है। किसी भी रुद्राक्ष की माला से, किसी भी स्फटिक की माला से इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अगर माला सिद्ध है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो नाम से सिद्ध मालाएं होती हैं उनका प्रभाव ही 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि वह मालाएं आपके नाम से सिद्ध होती हैं। इसीलिए उनमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, केवल लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो जब भी आप माला खरीदा करें तो इस बात को जरूर देखा करें कि यह आपके नाम से सिद्ध हो और साधना में उन्हीं मालाओं का इस्तेमाल आप किया करें। अगर आपके पास सिद्ध माला नहीं है तो यह आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, आपके नाम से सिद्ध माला प्राप्त हो जाएगी।
तो दोस्तों, इस प्रकार की माला की व्यवस्था करने के पश्चात एक लाल गुलाब आपको लेना है, एक फूल आपको ले लेना है और यह फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाने के पश्चात वो जो लाल गुलाब के पौधे की जड़ आप लेकर आए थे, जिसे पीली हल्दी में हमने रंगने के लिए बोला था, तो उस जड़ को लेकर महालक्ष्मी को चढ़ा दें और संकल्प लें कि आप अपने कर्ज से मुक्ति के लिए ये साधना कर रहे हैं और अचानक से खूब सारे धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बने, इसलिए ये साधना कर रहे हैं। जो भी कष्ट आए, जो भी बाधा आए, उसे स्वयं भगवान गणपति मिटाएं और माता लक्ष्मी आकस्मिक धन की प्राप्ति हमें करवाएं। इस प्रकार से संकल्प आपको हाथ में जल लेकर एक गुलाब का छोटा सा जो पत्ता होता है, जो फूल का पत्ता होता है, वो फूल का पत्ता आप लेकर संकल्प ले लें और महाकाली के चरणों में अपने घर के मंदिर में इस जल को चढ़ाकर संकल्प ले लें। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है कि आप रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करेंगे। तो अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसकी विधि को पूरी तरह से सही से समझ लें कि जो आप जड़ लेकर आएंगे वो भी महालक्ष्मी को चढ़ानी है, एक गुलाब के फूल के साथ चढ़ानी है और ये सारी चीज़ें रखने के लिए आपको एक मुट्ठी चावल, जो बिल्कुल साबुत चावल होते हैं, उन चावल का इस्तेमाल करना है। उन चावलों का ही आपको आसन तैयार करना है, यानी कि एक मुट्ठी चावल अपने घर के मंदिर में रखने के पश्चात एक गुलाब का फूल रखें और उस जड़ को वहीं पर माता लक्ष्मी के लिए चढ़ा दें। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आप एक घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक ही आपको इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। तो घी का इस्तेमाल करने के पश्चात इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, रोज 5 माला जाप करना है। ओम ह्रीम क्रोम श्रीम श्रिये नमः ऋण नाशाय मनोवांछित फल देही स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें। ओम ह्रीम क्रोम श्रीम श्रिये नमः ऋण नाशाय मनोवांछित फल देही स्वाहा। रोज बस 5 माला इस मंत्र का जाप करना है और अगर आप इसे और अधिक करना चाहते हैं तो 11 माला भी जाप किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 5 माला इस मंत्र का आपको जाप करना है। रोज 21 दिन तक या फिर 11 दिन तक ये साधना करी जाती है। 21 दिन करने के पश्चात ये जो जड़ आपने लाल गुलाब के पौधे की जड़ महालक्ष्मी को चढ़ाई है, इस जड़ को किसी भी लाल कपड़े में या चांदी की ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लेना है। ये बात आप ध्यान रखें कि जड़ को सबसे पहले आपको लाल कपड़े में कवर करना है और उसे फिर आपको ताबीज में भरकर पहनना है। बस इतना करने मात्र से ये साधना मंत्र प्रयोग बिल्कुल संपन्न हो जाता है और इसको करते ही तुरंत आकस्मिक धन की ऐसी प्राप्ति होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या थी भी उस व्यक्ति को पता नहीं चलती है। इस साधना के प्रयोग को करके अब तक बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और अपने कर्ज की समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक चुके हैं, क्योंकि ये प्रयोग है ही इतना शक्तिशाली, इतना तीव्रता से यह कार्य करता है कि जैसे ही कोई भी साधक इस प्रयोग को शुरू करता है, जिस दिन से शुरू करता है उस दिन से उस साधक को स्वयं उसके सपने में इस प्रकार के सपने दिखाई देने लग जाते हैं कि उसकी कर्ज की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको सारी चीज़ें पहले ही पता लगने लग जाती है। यही कारण है कि इस साधना को करते समय बल्कि ऐसा होता है कि उस साधक को स्वप्न में सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है कि उसका कर्ज तो अब समाप्त होने वाला है और इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर, उसके सूक्ष्म शरीर पर यह पड़ता है कि वह खुश रहने लग जाता है और खुश रहने की वजह से उसके जीवन में खासा बदलाव देखने को मिलता है और अचानक से आकस्मिक धन की प्राप्ति उसे होती है। बल्कि ये जो साधना हमने आपको बताई है, ये साधना वो लोग भी कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी जगह उनका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो ये भी इसीलिए होता है कि पूर्व जन्म के या फिर कोई ग्रह बाधा के कारण, कुलदेवी के कारण, पितरों के कारण कोई ऋण उन लोगों पर चढ़ जाता है और इसे चढ़ने की वजह से ही उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है और कर्ज की समस्या में वे फंस जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो कर्ज की समस्याएं हैं, उन हर प्रकार की समस्याओं में इस साधना के प्रयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ताबीज में भरकर पहना जा सकता है। फिर इसको पहनने से उस साधक के जीवन में ताउम्र कर्ज की समस्या नहीं बनती है। बस इस साधना के प्रयोग को 6 महीने में एक बार फिर से किया जाता है और साल में 2 बार इस साधना के प्रयोग को किया जाता है। इससे पूरे साल
वह साधक ऐसे योग उसके जीवन में बनते चले जाते हैं कि अचानक से उसे धन प्राप्ति होती रहती है और उसके जीवन में ऐसी स्थिति ही नहीं बनती है कि उसे कर्ज लेना पड़े या कर्ज की समस्या में वह फंसे। तो इससे जुड़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर इसके बारे में आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं, उनके उत्तर देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और ये जो माला, सिद्ध माला, इसमें जो हमने आपको बताई है, ये प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, जिससे नाम से सिद्ध माला आपको प्राप्त हो जाए और आप सही से साधना कर पाएँ। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।